बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पीरियड पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। आज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ओरिजिन ऑफ जम्मू एंड ओरिजिन ऑफ कश्मीर। तो आज हम हिंदू पीरियड पढ़ने वाले हैं। पूरी हिंदू पीरियड को आज हम क्लियर करेंगे, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे ताकि हमें याद भी रह जाएगा और हमें एग्ज़ाम में भी आसानी हो जाएगी, ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ गाइज़ अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा किस तरह से ओरिजिन हुआ जम्मू एंड कश्मीर के। अब हमें पता होना चाहिए हिंदू पीरियड में किस किंग ने पहले रूल किया था और कौन से लास्ट रूलर हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था, सबसे बड़ा सवाल। और वो कौन सी क्वीन्स हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था एज पर हिंदू पीरियड के तहत। वो कौन सी रूलर है जिन किंग है क्वीन्स हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है। तो अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है पहले और लास्ट जो किंग है उनके बारे में वो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, या किसी इंटरव्यूअर के पास आप जा सकते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपके वहाँ पर उसका सवाल ये भी होता है पहला किंग और लास्ट किंग के बारे में। तो आज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया था ताकि आपको आसानी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो राज तरंगिनी के बारे में हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे। जो राज तरंगिनी है, राज तरंगिनी यहाँ पे ये राज तरंगिनी ये कल्हन ने लिखी थी। एक हिस्टोरियन थे कल्हन और वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो राज तरंगिनी है, राज तरंगिनी किस लैंग्वेज में लिखी गई है कल्हन ने? इन संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं कल्हन ने किस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक, और साथ ही में ये भी पूछा जा सकता है और कब लिखी है। जो कल्हन ने राज तरंगी लिखी है 1148 एंड 1149 के जो डेट है इसी के बीच में उन्होंने कल्हन ने राज तरंगिनी लिखी। तो अब ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ। राज तरंगिनी से थोड़ा सा हमने ओवरव्यू जाना है। अब हमें पूरी अब हिंदू पीरियड में हम जाना है। अब हमें हिंदू पीरियड के बाद हम मोड़ लेंगे अब हिंदू पीरियड क्या है। तो यहाँ पे जो हिंदू पीरियड स्टार्ट हुआ है ये समझना हिंदू पीरियड में क्या होता है, तो वहाँ उस टाइम जो ग्रेट महाभारत वार चल रहा है उस टाइम यहाँ का जो पहला रूलर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ का पहला जो रूलर है दैट इज गोनंदा किंग। क्योंकि वहाँ पे जब उस टाइम पे रूल कर रहे थे किंग प्रिंस, वहाँ पे जो रूल कर रहे थे उस टाइम, आज हम जानेंगे तो आज डेमोक्रेसी है, आज प्रेसिडेंट हैं, आज पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वहाँ पे उस टाइम क्या होता है, उस टाइम पे किंग रूल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तो वहाँ पे पहला कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ कि पहला जो किंग है वो है गोनंदा। उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम ग्रेट महाभारत वार चल रहा है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया ताकि आपको आसानी हो जाए। तो गोनंदा ने हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, पहला रूलर कौन है, वो है गोनंदा। आपके एग्जाम में कोई कभी आ सकते थे वो पहला कौन रूल था जिस टाइम ग्रेट वॉर चल रहा है, ग्रेट महाभारत वॉर चल, तो आप फटाफट उस टाइम पे टिक मारोगे गोनंदा किंग। तो गोनंदा वन है जिसका नाम है पहला गोनंदा वन। तो अब हम बात करें गोनंदा के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अशोका। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई होप कि आपको ये नजर आ रहा है अशोका। तो अशोका ने क्या, वहाँ पे अशोका का एक कंसेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है कि उसकी ये आइडियोलॉजी कि मैं पूरे भारत को, पूरे इंडिया, पूरे भारत को रूल करूँगा, पूरी जो भारत है होल कैप्चर एज वेल एज रूल वो करना चाहते हैं पूरी भारत पे। तो अशोका है, अशोका ने श्रीनगर में एक ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नोन एज पंडरथन, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन निकालो, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मैंने अच्छी तरह से नहीं निकाली एज अ प्रॉपर तो इसके लिए सॉरी। एट जो आज का नाम जो मॉडर्न नाम है बिजबहारा। तो उस टाइम में एक यहाँ पे ओल्ड सिटी उसने जो श्रीनगर में फेमस उसका नाम है पंडितरम। किसकी बुनियाद है, एज ए कौन किंग रहा कर, अशोका। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अशोका ने क्या किया, उस टाइम अशोका ने शिव टेम्पल भी बना दिया ताकि गिफ्ट फॉर पीपल, लोगों के प्यार के लिए उसने शिव टेम्पल को बनाया, उसने शिव टेम्पल को बनाया ताकि लोगों के लिए एज पर अ गिफ्ट, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, जो अशोका है, जो अशोका ने पहले मैंने बताया, तो अशोका कहता है कि मैं पूरे इंडिया को भारत पे राज करना चाहता हूँ। तो एट दैट टाइम तो
अशोका के बाद यहाँ पे जालुका। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इजी पॉइंट के यहाँ पे नोट किए ताकि आपको आसानी हो जाएंगे। तो जालुका जिसका नाम है किंग दामोदर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो किंग दामोदर सेकंड आया उसके बाद आया अशोका के बाद, अशोका के डेथ के बाद यहाँ पे किंग दामोदर सेकंड आया। तो एज पर यहाँ पे आपको किंग दामोदर, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंसेप्ट मिला है एक और, यहाँ पे जो 200 ईयर्स जो इंडो ग्रीक है, जो ग्रीक किंग्स है, वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 2 साल तक 200 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया था इन कश्मीर वैली। क्योंकि कंसेप्ट कैसे पता चला कि उन्होंने 2 साल तक यहाँ पे रूल किया, एज पर वहाँ पे मिला सिल्वर कॉइन्स जिनके एजलीज कॉइन्स हम कहते हैं, और वो कहाँ पे मिला है, वो है जहलम रिवर पे, जिस जहलम का ओल्ड नाम है वितस्ता। क्योंकि एग्जाम में आ सकता था जहलम का ओल्ड नाम क्या है, जहलम का एंशंट नाम क्या है, तो वो आपका पता होना चाहिए। वितस्ता आपका जहलम का नाम एंशंट नाम है, ये एग्जाम में आ सकता है। इस मार्क्स को, इस ऑब्जेक्टिव को मत छोड़ना, इस सवाल को जवाब देना है। तो अभी भी अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जहलम का नाम, तो ये था, ये आप पोर्शन आपने देखा हो, ये पोर्शन हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले गोनंदा, फिर अशोका, फिर जोलका, किंग दामोदर सेकंड है, और यहाँ पे किंग्स भी आए थे 200 साल तक। उन्होंने इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पे जो किंग्स उन्होंने भी यहाँ पे रूल किया था, राज किया था। तो किसकी बुनियाद से वहाँ पे कॉइन्स हमें मिली, एंड जहलम पे, जहलम जो किनारे पे हमें मिला है उसका एंशंट नाम है वितस्ता। और ये था आपका जो ये पोर्शन हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमने राजतरंगी के बारे में थोड़ा सा जाना, हमें गोनंद पे हमने क्लियर किया, अशोका, किंग दामोदर और ग्रीक जो है क्वींस, जो सॉरी इंडो ग्रीक है किंग्स, उनके बारे में हमने भी कंसेप्ट क्लियर किया। अब हमें इस साइड से हम जाएंगे, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कलह ने यहाँ पे 3 किंग्स को भी मेंशन किया था। और वो कौन से किंग है जिसने आपको वो 3 किंग्स वो कौन से हैं जिसने कलहन ने मेंशन किया था, तो ये था कलहन। तो कलहन ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हुष्का, जिश्का और कनिष्का, ये 3 किंग्स थे जिसने मेंशन किया था कलहन ने। तो जो हुष्का, जिश्का और कनिष्का, उन्होंने अपने नाम पे एक टाउन का नाम दिया था, हुष्कापुर, जिस्कापुर और कनिष्कापुर। कनिष्कापुर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है कनिष्का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि ह्यून सिंह है, चाइनीज स्कॉलर, ये भी आए थे कश्मीर उस टाइम, और प्रोड्यूसिंग अ काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वहाँ पे। तकरीबन बताया जा रहा है 500 बुद्धिस्ट एंड हिंदू स्कॉलर्स आए थे, यहाँ पे वैली पे आए थे 500 बुद्धिस्ट एंड हिंदू स्कॉलर्स थे, आए थे। तो ये था आपको जो 3 किंग्स यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। कलहन ने कौन कौन से किंग्स यहाँ पे मेंशन किया था, हुष्का, जिश्का और कनिष्का, और उन्होंने अपने नाम पे जो 3 टाउन्स बनाए थे, हुष्कापुर, जिश्कापुर और कनिष्का, और उन्होंने ये भी नाम बनाए थे। और ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ, हमें अशोका भी हुआ, जालुका भी हुआ, और जो 3 किंग्स हुष्का, जिश्का, ये भी क्लियर हुआ। और इसके बाद यहाँ पे 500 बुद्धिस्ट्स आए थे, जो से हिंदू स्कॉलर्स यहाँ पे आए थे। ये वाला पोर्शन भी हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। आई होप कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे इन असल में यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। असल में अगर आप देखना है इन 1950 में आपको यहाँ पे खेमगुप्ता है, जो खेमगुप्ता असल में यहाँ पे एक रूलर है, एक किंग है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इम्पोर्ट डेट भी मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे खेमगुप्ता ने शादी की थी, उसने मैरिज किए थे दीदा के साथ उसने शादी की थी। किसने? खेमगुप्ता ने शादी की दीदा के साथ। आखिर वो दीदा कौन है? दीदा जो है डॉटर ऑफ लोहरा की जो किंग है उसकी बेटी थे, और ग्रैंडफादर ऑफ शाही किंग का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोहार जो दीदा है, यहाँ पर खेमगुप्ता इन 1950 में खेमगुप्ता ने किसके साथ शादी की? दीदा के साथ शादी की। और दीदा किसकी बेटी हैं? लोहारा किंग की बेटी हैं, और ग्रैंडफादर ऑफ शाही किंग है, क्योंकि इसका ऑलरेडी फादर होगा। तो ये था जो दीदा और लोहारा, ये उनकी लोहारा की बेटी थी दीदा, और खेमगुप्ता के साथ शादी हुई है उसके साथ। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ।
कल्हाना ने जो 3 किंग्स मेंशन किया वो भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब खीमगुप्ता भी हमने क्लियर किया और हमने ये भी कंसेप्ट वो दीदा किसकी वाइफ है, दीदा ने किसके साथ शादी की, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आप फटाफट उसको खीमगुप्ता पे वहाँ पे टिक मार सकते हैं। वहाँ पे ये भी आ सकता है लाहौरा जो दीदा है वो किसकी बेटी है, तो वो लाहौरा है और किसकी ग्रैंड डॉटर है, तो आप वहाँ पे भी शाही किंग को टिक मार सकते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो दीदा से पहले यहाँ पे ये एक और कंसेप्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो दीदा है, दीदा ने खीमगुप्ता के साथ शादी की, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 क्वींस आ चुके हैं और रूल कर चुके हैं, और वो कौन से क्वींस हैं हमें एग्जाम में भी आ सकता है, इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है। तो हमें क्या जवाब देना है, यशावती और सुगंधा। अपने हिसाब से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ तो इसके लिए सॉरी 100 टाइम्स सॉरी। यशावती और सुगंधा ये 2 क्वीन से जो पहले यहाँ पे उन्होंने रूल किया है दीदा से पहले। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दीदा से पहले यहाँ पे 2 क्वीन्स हैं, उन्होंने रूल किया था। तो वो कौन से रूल्स थे, जो यशावती और सुगंधा ये क्वीन्स थे जिन्होंने यहाँ पे पहले रूल किया है। अब ये वाला कंसेप्ट है जो दीदा है ना, दीदा जो खीमगुप्ता की जो वाइफ है, तो उसका जो ब्रदर है वो है खीमगुप्ता, जो दीदा की ब्रदर है, दीदा है ना क्वीन, उसकी ब्रदर है, तो वो है संगम राज। तो उस टाइम भी क्या हुआ, उस टाइम मोहम्मद गजनवी है, उसने 2 बार कैप्चर किया था, कोशिश किया था 2 बार कैप्चर किया था वैली को, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ। उसने 2 टाइम्स में ये भी आ सकता है कि वो कौन से रूलर है, कौन से किंग है जिसने वैली को 2 बार टाइम्स में कैप्चर करने की कोशिश की, तो वो था गजनवी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 1089 एंड 1101 जो किंग हर्षा था, जो लास्ट रूलर किंग था, जो किंग हर्षा था उसमें टाइम, और लास्ट किंग आपको सॉरी जो 1089 और 1101 में यहाँ पे किंग हर्षा था। अब हमें यहाँ पे एक बड़ा सा सवाल बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया फर्स्ट और लास्ट किंग आपका मैन इंपॉर्टेंट है और मैन मेंशन कर रहा है, ताकि आपके लिए सबसे बड़ा सवाल बन रहा है फर्स्ट और लास्ट किंग। अब लास्ट की हम बात करें, वो है सॉरी लास्ट किंग की हम बात करें तो लास्ट किंग है उदयन देव। उदयन देव है जो उदयन देव है, ये लास्ट किंग था किस टाइम पे, हिंदू पीरियड का वो लास्ट किंग था। इन 115 टू 1139 में ये लास्ट जो रूलर हैं वो है उदयन देव। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मुस्लिम रूल्स फिर आ जाते हैं। 1339 में मुस्लिम पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो सॉरी आपके लिए एक सवाल भी बन रहा है जो मुझे यहाँ पे भूल गया था, जो उस टाइम दीदा की शादी हुई लाहौरा जो किंग शाही की, जो जिस टाइम दीदा की शादी हुई 1950 में, और उसी टाइम जो लाहौरा जो शाही किंग है तो वो 1980 AD में जो किंग दीदा है उसकी जो डॉटर है लाहौरा के साथ शादी, सॉरी खीमगुप्ता के साथ लाहौरा की बेटी है, ग्रैंडफादर शाही किंग के इन 1980 में। तो ये थोड़ा सा डेट आपको मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे 2 सवाल बन सकते हैं आपके लिए, जो पहले बताया फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट की हम बात करें तो गोनंदा किंग है, फर्स्ट गोनंदा है, और लास्ट की हम बात करें उदयन देव है, वो लास्ट रूलर है एज पर हिंदू पीरियड के तहत, वो लास्ट रूलर है जो है वो है उदयन देव। तो उसकी बात होता है मुस्लिम पीरियड स्टार्ट होता है।